तो इस वीडियो में हम क्लास 7 एनसीईआरटी का चैप्टर 10 विच इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इसकी एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। इससे पहले के जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं, ये देखो जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं 5th तक हम अच्छे से देख चुके हैं। अब नाउ 6th क्वेश्चन की बारी है। इसमें करना क्या है, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो इज मस्ट, अगर आपने इस चैप्टर की नहीं देखी तो उसको देख के जरूर आना। आप क्वेश्चन नंबर 6 में ये है कि जो पेयर्स दे रखे हैं ना टर्म्स के, तो उनको आपको बताना है कि वो लाइक टर्म के हैं या अनलाइक टर्म की हैं। तो लाइक एंड अनलाइक टर्म हम ऑलरेडी समझ चुके हैं क्या होती हैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, राइट। तो सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन हमारे लिए। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, द टर्म्स विच हैव द सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। तो जिनके जो अलजेब्रिक फैक्टर्स होते हैं वो सेम होते हैं तो उनको तो हम लाइक टर्म्स कहते हैं, और जिन टर्म्स के जो फैक्टर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं तो उनको हम अनलाइक टर्म्स कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये डेफिनेशन होगी समझने के लिए। अब देखो 1 और 100 है, इसमें क्या है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर 2y लिखा है और 3y लिखा है, ये दो आपको टर्म्स दे रखे हैं, तो क्या ये लाइक होंगी या अनलाइक होंगी? ये लाइक होंगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे भी y आ रहा है, यहाँ पे भी y आ रहा है, ठीक है। या हम इनको अगर हम ब्रेक भी करें ना, देखो फैक्टर्स, तो इसका एक 2 और एक y, दो फैक्टर्स आ गए, इसके 3 और इसका 3 एंड y, दो फैक्टर्स आ गए। तो यहाँ पे देखो y एंड y इज कॉमन, ठीक है, y है, तो यानी कि दोनों एक ही हो गए, लाइक हो गए। लेकिन अगर इधर ना ऐसा होता 2y और 3xy होता तो ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे xy है और यहाँ ओनली y है, दिस मीन्स कि ये लाइक नहीं है, ये अनलाइक है। तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं है, देखो पहला पार्ट है इसमें 1 एंड 100, तो दो टर्म्स दे रखे हैं, एक 1 है और 100 है, दोनों ही लाइक होंगे क्योंकि देखो नंबर तो ये सेम है ना, नंबर सिंग है, ये 1 भी एक नंबर है, 100 भी एक नंबर है, यहाँ पर तो कोई डिफरेंट है ही नहीं। अनलाइक का मतलब होता है जो दोनों अलग हो एक दूसरे से, लाइक का मतलब जो दोनों सेम हो। तो 1 एंड 100 तो सेम ही है, तो ये तो लाइक में आ जाएंगे, ठीक है। सेम क्यों है? क्योंकि दोनों नंबर्स हैं, ठीक है। अगर 1x होता या फिर चलो 100x होता, एक होता 1 और एक होता 100x, तो ये तो x है लेकिन ये तो सिर्फ 1 है, ठीक है, तो ये तो अनलाइक हो जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ x नहीं है, ये दोनों ही नंबर्स हैं तो ये लाइक में आ जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे x होता तो ये 100x होता और ये 1 होता, यानी नॉर्मल आपका 1 है और इसमें x भी आ रहा है आपके साथ, यानी एक वेरिएबल भी ज्वाइन है, तो यानी कि दोनों अनलाइक हो जाते हैं। और अगर मैं यहाँ पे भी x लगा दूं तो अब ये दोबारा से लाइक हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी x वेरिएबल, यहाँ पे भी x वेरिएबल, ठीक है। थोड़ा समझ आ रहा होगा आपको। सेकेंड पार्ट में देखो -7x है और 5/2x है, तो अब यहाँ पे भी ध्यान देंगे तो ये दोनों x ही हैं, ठीक है, वेरिएबल्स दोनों में x हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लिखूँ 2x और 3x, दो मैंने नंबर लिखे 2x और मान लो 6x लिख दिया, अब बताओ ये लाइक है या अनलाइक है? लाइक है क्योंकि दोनों में x आ रहा है। अगर हम ऐसे देखें तो पहले x, फिर 2x, फिर 3x, फिर 4x, फिर 5x, फिर 6x, यानी कि दोनों सेम ही है, ठीक है। x वाले उसमें ही है, वेरिएबल दोनों का सेम x है, तो यानी ये लाइक हो जाते, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी लाइक है क्योंकि दोनों में x आ रहा है आपका, इसके अगर आप फैक्टर्स करोगे तो आपके सेम होंगे, ठीक है। अब आगे देखो थर्ड, -29x और -29y, तो यहाँ पे एक जगह x है एक जगह y है, तो नहीं, ये तो आपके अनलाइक हो जाएंगे। उसके बाद देखो मैंने ये भी आपको बताया था, एग्जांपल दिया था पिछली वीडियोस में, जो फर्स्ट वीडियो थी इस चैप्टर की, उसमें मैंने ये भी एग्जांपल दिया था कि ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि अगर 14xy लिखा है और 42yx लिखा है। चलो इसी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो इसमें देखो xy है, इसमें yx है, तो अब यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि देखो यहाँ पे तो xy है लेकिन यहाँ पे तो xy है ही नहीं, तो ये तो अनलाइक हो जाएंगे। कैसे नहीं है? आप yx को xy भी तो लिख ही सकते हो ना, ठीक है। देखो x x y y है, तो यानी दोनों सेम है, ठीक है, तो ये भी आपके लाइक हो जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव 4m² p एंड 4mp²। ये भी मैंने बताया था। देखो यहाँ पे स्पेशल ध्यान दो कि यहाँ तो m में स्क्वायर है, यानी ये m² है, लेकिन यहाँ सिर्फ ओनली m है, यहाँ सिर्फ ओनली m है। ऐसे मत देख लेना कि यहाँ m, यहाँ m, यहाँ p, यहाँ p, यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर, नहीं, यहाँ पे भाई m के ऊपर स्क्वायर लगा है, यहाँ पे p के ऊपर स्क्वायर लगा है, बहुत अंतर है, ठीक है। अगर यहाँ पे m के ऊपर स्क्वायर लगा होता, p पे नहीं लगा होता, तो ये एकदम सिमिलर होते, m²p, लेकिन यहाँ देखो यहाँ m² p है और यहाँ mp² है, विच इज
वेरी डिफरेंट, तो ये अनलाइक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव 12xz एंड 12x2 z। साफ साफ दिख रहा है, यहाँ सिर्फ xz है, यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है दोनों के ऊपर, तो ये कहाँ से सेम लग रहे हैं, अनलाइक हो जाएंगे। ठीक है, और बस आपका क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।